जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कौशाम्बी और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का। कौशाम्बी जिले में हर घर तिरंगा फहराने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने बताया कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराने के लिए गांव-गांव कार्यकर्ता हर घर पहुंचकर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक करेंगे। गांव के प्रत्येक घर में एक तिरंगा भेंट किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता 12 अगस्त से 14 अगस्त तक गाँव में पहुँच लोगों को तिरंगा फहराने के लिए जागरूक करेंगे। कौशाम्बी जिले में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर अनुदानित मदरसों द्वारा छात्र छात्राओं के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। जिला अधिकारी मधुसूदन हलगी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों के साथ साथ आम जनमानस को भी काकोरी ट्रेन एक्शन के संबंध में जागरूक किया गया। मदरसा जामिया इमदादुल उलूम करारी से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षकों ने भाग लिया। जुलूस में छोटे छोटे बच्चे क्रांतिकारी की फोटो की तख्तियां, तिरंगे की झंडियां हाथों में उठाए हिंदुस्तान जिंदाबाद, काकोरी के अमर शहीद रहे गगनभेदी नारे लगा रहे थे। अध्यापकों ने काकोरी कांड पर विस्तार से लोगों को बताया गया। कौशाम्बी जिले में फाइलेरिया की दवा स्कूलों में टीम द्वारा खिलाया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इससे बचाव संभव है। साल में सिर्फ एक बार और लगातार 5 साल तक दवा खा लेने से हमें यह बीमारी होने की आशंका न के बराबर होती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के लक्षण 5 से 15 वर्ष बाद दिखते हैं। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और अमीर गरीब बच्चे या बुजुर्ग किसी को भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य टीम के सामने ही फाइलेरिया रोधी दवा खाएं और खुद को सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त से फाइलेरिया अभियान में जिला अधिकारी दवा का सेवन कर अभियान को प्रारंभ कर दिया है। फाइलेरिया के 1104 मरीज चिन्हित किए गए हैं। इसमें 717 लिम्फोडिया और 383 रोगी हाइड्रोसील के हैं। जिले की जनसंख्या 13,35,649 है। इस बार के सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में जिले में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और सुरक्षित गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 1070 टीमों के जरिए बूथ एवं घर घर जाकर दवा सेवन सुनिश्चित करवाया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम के तहत जो ये MDA कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें जोर शोर से बढ़कर हिस्सा लें। भूखे पेट दवा नहीं लेनी है, कुछ खाकर ही दवा खाया जाए, जिससे कि जो इसका साइड इफेक्ट होता है जैसे लूज मोशन, नोजिया, वोमिटिंग, कभी कभी पेट में दर्द, तो ये सब की संभावनाएं कम हो जाती है। अगर इस तरह की किसी को अगर कंडीशन से कोई साइड इफेक्ट हो तो तुरंत हमारे हर ब्लॉक पर रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है, जो मौके पर जाकर इलाज करेगी और तुरंत लोगों को इसके दुष्प्रभाव से बचाएगी। कौशाम्बी जिले में यौन अपराध संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकारों के विषय पर साक्षरता एवं जागरूक किया गया। जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हुबलाल इंटर कॉलेज गौरा रोड भरवारी में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकारों के विषय पर बच्चों को जागरूक किया। कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी एवं उपस्थित बच्चों को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों को संविधान एवं मौलिक अधिकार एंटी रैंगिंग कानून एवं पॉक्सो एक्ट की विस्तार से जानकारी दी गई। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष हर घर नल से जल पहुंचाया गया। अधिशासी अभियंता जल निगम जयपाल सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 626 राजस्व गाँव को 275 योजनाओं से आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष सभी राजस्व गाँवों में कार्य प्रारंभ किया गया। 626 मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति किए जाने के लिए 357 नलकूप बोरिंग के लक्ष्य सापेक्ष 351 नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया। नलकूप पूर्णतः विकसित कर दिया गया। 309 उच्च जलाशय के सापेक्ष 74 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया। 4140 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष 3947 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। योजनाओं के अवशेष कार्य बृहद स्तर पर कराते हुए निर्धारित समय सीमा माह दिसंबर 2024 तक सभी राजस्व गाँव में हर घर नल से जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। कौशाम्बी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। माँ शब्द में ही
संसार बसा है और हमारे भारत में तो धरती को भी माँ माना जाता है और धरती माँ को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे इस वर्ष एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं और प्रधानमंत्री के इसी आह्वान पर मेरठ जिले के पंचायती राज विभाग ने इसे जन आंदोलन बना दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव ने मेरठ के रोहटा ब्लॉक के जंगेठी गाँव में ग्राम प्रधान, ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्राओं की मदद से यह संकल्प लिया कि वह सब मिलकर एक पूरा बाग माँ के नाम लगाएंगे, जिसमें औषधि व फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव ने एक बाग माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें ग्रामीण, ग्राम प्रधान, स्कूली छात्र छात्राओं ने मिलकर एक साथ एक पेड़ माँ के नाम लगाया। जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि मेरठ की सभी ग्राम पंचायतों में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक गाँव में एक बाग माँ के नाम बनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे और फलदार वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे। इससे पहले चरण में मेरठ जिले के 25 गाँव में एक बाग माँ के नाम तैयार किया गया है। बाकी सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलेगा। मेरा नाम सुरेश चंद कश्यप, ग्राम पंचायत जाफरनगर बेगमाबाद सरदना ब्लॉक से प्रधान हूँ। पेड़ लगाने की एक योजना चलाई गई है, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। मैंने जो है अपनी पंचायत में 5 बीघे का एक रकबा, एक पेड़ की बजाय पूरा बाग ही माँ के नाम लगवा दिया है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय जन शिक्षण संस्थान की जोनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री स्वतंत्र प्रभाव शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वृक्षारोपण किया और जन शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कॉन्फ्रेंस में जन शिक्षण संस्थान के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कॉन्फ्रेंस में कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि योजनाएं तब अच्छी चलती हैं जब जो लाभार्थी हैं वे पूरी नजर उस पर रखें और उसका लाभ लोग उठाएं। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य है। हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मेरठ महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज की अध्यक्षता में मेरठ दक्षिण विधानसभा के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्य योजना बनाई। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि हम सबको इस अभियान से जुड़कर अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर अभियान को सफल बनाना है। श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरठ मंडल की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जी और आईजी नचिकेता झा ने मेरठ में बाबा अगरनाथ मंदिर और बागपत के पुरा महादेव मंदिर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। दोनों अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ ही मंदिर परिसर का सर्वेक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। पंडित प्यारेलाल शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट समिति की ओर से ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास कार्यालय के सम्मुख स्थित अलंकृत सैनिक वाटिका में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस शौर्य परिक्रम का प्रतीक के बलिदानी सैनिकों जिन्होंने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज कराया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लोहिया पार्क में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की अध्यक्षता में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण जन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर एवं नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन नरेंद्र भूषण द्वारा वृक्षारोपण करते हुए वृक्षारोपण जन अभियान का शुभारंभ किया। मेरठ के IIMT स्टार स्कूल के प्रांगण में मंत्रोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की कक्षा 1 से 6 तक के 108 छात्र छात्राओं ने महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप ओम की आकृति के साथ करके वातावरण को सात्विकता व आध्यात्मिकता प्रदान की तथा अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। मेरठ में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राजकीय रेशम फॉर्म दातल में बुनकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश व भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी बुनकरों को दी गई तथा उनकी समस्याओं आदि का निस्तारण भी किया गया।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।